औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह अनफाल की आयत है, आयत नंबर 28। और इस आयत में और कुरान पाक की और कई एक आयत में ये बात फरमाई गई है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक फितना है, एक आजमाइश है। तो आज इस आयत पर बात करनी है इस हवाले से कि चंद दोस्तों के साथ बात हो रही थी, तो बातों बातों में बात जो है वो शिकायत की तरफ और दुखों की तरफ निकल गई। और वो ये था कि जो बच्चे हैं वो बात नहीं सुनते, वो मानते नहीं हैं, वो अपना वक़्त ज़ाया करते हैं, वीडियो गेम्स में और मोबाइल में लगे रहते हैं, और समझाएं तो फिर वो मानते नहीं, उनके पास 100 बहाने होते हैं। तो मेरे पास भी कोई ऐसा कोई कोई फ़ॉर्मूला तो नहीं है, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, या कोई तावीज़ गंडा तो नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, एक टीचर होने के हिसाब से मैं एक अच्छी राय दे सकता हूँ, एक अच्छा मशवरा दे सकता हूँ, एक इस मामले को हैंडल करने का एक यानी डील करने का एक बेहतर सॉल्यूशन ज़रूर दे सकता हूँ। लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको पहले डराऊँगा और फिर बताऊँगा। और डराने के लिए मैंने ये सूरह अनफाल की जो आयत सुनाई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, आज़माइश है। और ये फितना जो है अरबी ज़ुबान में आज़माइश को कहा जाता है, लेकिन ये ख़ास तौर पर जो यानी आज़माइश पहले देखें कि क्या होती है। आज़माइश है किसी चीज़ को परखने का नाम, किसी चीज़ के अच्छे या बुरे को पहचानने का नाम। और ये जो फितना का जो लफ्ज़ है, ये ख़ास तौर पर जो गोल्ड है, सोना जो है, उसको उसको प्यूरिफ़ाई करने के अमल को कहा जाता है। यानी जिसमें सोने को तपाया जाता है, आग में पिघलाया जाता है, उसकी कसावतें दूर की जाती हैं, तो फिर पता चलता है कि इसमें असल क्या था, इसमें असलियत क्या थी, इसमें सच्चाई क्या थी। तो इस लफ्ज़ को यूज़ करने से हमें पता चलता है कि औलाद जो है वो कोई छोटी-मोटी आज़माइश नहीं है, बल्कि एक सख्त आज़माइश है। यानी जिस तरीके से सोने को पिघला के उसका जो है वो पता चलता है, तो इसी तरीके से ये उस किस्म की आज़माइश है कि इंसान को औलाद की तरफ से जो है वो सख्त इम्तिहान आएँगे। और अगर हमने इसकी जो है वो परवाह ना की, इस पर ध्यान ना दिया, इस पर तवज्जो ना दी और इसको कोई अहमियत ना दी, तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग वो फ़ेल होने वाले हैं। इसका अंजाम ये होगा कि अगर हमने औलाद की सही तरीके से तरबियत ना की, तो जितनी गलतियाँ, जितने गुनाह वो करेंगे, एक उनके उनके जो हिस्सेदार हम बनते जाएँगे। और उन गलतियों और गुनाहों का जो हिस्सा है, वो बैंक के सूद की तरह, जैसे बैंक का सूद नहीं आ जाता खाते में, वैसे हमारे हिसाब में जमा होता जाएगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और इससे बचाए। तो अब सवाल है कि करना क्या है? और उसके लिए आसान है बात। हम सब जानते हैं कि बच्चे जो है वो बात नहीं सुनते, नहीं मानते। लेकिन वो इसलिए नहीं मानते, उसकी टेक्निकल वजह ये है कि हम उन पर जो हुक्म है वो थोपते हैं, उन पर जो हुक्म है उनको मनवाने की कोशिश करते हैं। घर में हम मार्शल लॉ लगाने की कोशिश करते हैं। तो अपनी अप्रोच को चेंज करना है, अपने बिहेवियर को चेंज करना है, और मार्शल लॉ की जगह डेमोक्रेटिक माहौल लेके आना है। और वो किस तरीके से कि देखें, अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको यानी हमें अपने घरों का जो है वो सरबराह बनाया है। आप अपने घर के मालिक हैं, आप घर के प्रेसिडेंट हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ हैं, और मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, हर कुछ हैं, चीफ जस्टिस हैं। आपकी अथॉरिटी है घर में, आप जो घर में कानून बनाएंगे वो बन जाएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह कोई भी मुल्क जो है वो किसी कानून के बगैर नहीं चलता। हर इदारे के अपने कानून होते हैं, अपने उसूल होते हैं, कुछ ज़वाबित होते हैं। तो घर में भी कोई कानून होना चाहिए, घर में भी कोई उसूल होना चाहिए, घर में भी कोई तरीकाकार होना चाहिए। और ये जो उसूल हैं और ये जो रूल्स हैं, ये घर में आपने बनाने हैं, लेकिन आपने अकेले नहीं बनाने। अगर आप अकेले बनाएँगे, मार्शल लॉ लगाएँगे, तो फिर कोई रूल्स को नहीं मानेगा, फिर हर दफ़ा झगड़ा ही होगा। यानी आप अपने हुक्मों को थोपें नहीं, बल्कि आप उसको एक डिफरेंट अप्रोच लेके आएँ। उसका और वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी होगा, ये काम बड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा, सबको अच्छा भी लगेगा कि किसी एक मसले पर जिस पर आपको डिसाइड करना है, सब घर वालों को बुला लें, एक समझ लें कि मीटिंग करें, एक जमहूरियत का माहौल पैदा करें, सबके सामने वो मसला रखें और फिर उस पर एक इकट्ठे होकर डिसीजन लें।
लाइक समझ लीजिए कि किसी एक मसले की मिसाल ले लेते हैं कि रात को सोने का एक इशू हो सकता है कि जी कितने बजे सोया जाए। तो हमारे घर में एक रूल है, एक उसूल है कि लाइट्स ऑफ एट 10, कि रात को 10 बजे लाइट्स जो है वो लाजमी ऑफ करनी है। तो हमने ये उसूल बना लिया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लाइट्स ऑफ हो जाती हैं 10 बजे। तो इसका मतलब है कि ऐसे इस तरीके से आप हर मसले को टेबल पे ला सकते हैं, फैमिली के सामने रख सकते हैं और उस पे डिसीजन ले सकते हैं। इस तरह का जो डिसीजन होगा, चूंकि वो यूनानिमस होगा, सब लोगों की रजामंदी से होगा, तो सब उसको फॉलो करेंगे, राइट। अच्छा, फिर भी ये हमारे ज़हन में रह जाता है कि चलें जी रूल बन गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसको फॉलो कैसे करवाना है, उसकी ताबेदारी कैसे करवानी है। तो उसका एक ही उसूल है और वो होता है इंसाफ, कि अगर आपने रूल सबने मिल के बनाया है और उसको इंसाफ के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी आप कहें कि नहीं ये रूल मेरे लिए नहीं है, बाकी सबके लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एक कमजोर हो जाएगी बात, उस रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो आपने जब रूल बनाना है तो फिर सबके लिए वो होना चाहिए, यानी हर एक के लिए वो होना चाहिए। उसको सबसे पहले आप खुद जो है वो फॉलो करें, खुद ओबे करें। अगर आपने रूल बनाया कि जनाब नो मोबाइल आफ्टर डार्क, ये हमारा रूल है कि नो मोबाइल आफ्टर डार्क, कि रात होने के बाद, मगरिब के बाद मोबाइल नहीं देखना, कोई फेसबुक नहीं देखना, कोई व्हाट्सएप नहीं देखना, कोई गेम नहीं खेलनी। तो आप खुद जो है वो करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब है कि रूल को कोई नहीं फिर मानेगा। तो आपने खुद पे लागू करना है और सब पे जो है वो इंसाफ के साथ करना है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला बात मानी जाएगी और ये जरूर, यानी घर में इस तरीके से जो है वो अमन भी आएगा और आपस में मोहब्बत भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। और ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसी बात है जिसका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने दीन में हुक्म दिया है, हमें सिखाया है कि मुशावरत और इंसाफ, इसमें दो ही चीजें हैं, मुशावरत है और इंसाफ है, यही हमारे दीन की तालीम है। और इसी कानून पे, ये रूल्स बनाने पे और रूल्स को इम्प्लीमेंट करने पे पूरी दुनिया चल रही है। दुनिया का हर मुल्क इसी पे चल रहा है और हमारे घर भी इसी पे चल सकते हैं। और अच्छे घरों में जो है पढ़े लिखे लोग इसी तरीके से अपने घरों को चलाते हैं कि वो रूल बनाते हैं, कोई मतलब कोई उनके उसूल होते हैं। और फिर ये देख लीजिए कि इंसान के ऊपर भी रूल्स होने चाहिए। हर इंसान जो है, अगर उसके जाती तौर पर कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई उसकी अपनी वैल्यूज नहीं है, तो वो भी फेल हो जाता है, वो भी नहीं कामयाब हो सकता। तो अपने घरों को जो है वो मुनज़्ज़म करें, अपने घरों को बेहतर करें, लेकिन जमहूरियत के माहौल के साथ। इस तरीके से मुल्क में जमहूरियत कायम हो ना हो, हमारे घर में ज़रूर जमहूरियत हो जाएगी इंशाल्लाह, और वो अच्छा होगा, माहौल अच्छा होगा इंशाल्लाह। जस्ट ट्राई इट और इसको इसको ज़रूर करें। और इसके बाद आखिरी बात ये है कि अगर आप इसको नहीं, मतलब आपके ज़हन में नहीं ये बात आती, तो फिर आपके पास कोई और जादू की छड़ी है या कोई ज़ोर का डंडा है तो वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन अपने बच्चों की तरबियत का ख़्याल ज़रूर रखें, उससे बेपरवाह ना हो जाएँ, उसको छोड़ ना दें, क्योंकि आपको पता है कि हमें आज़माया जाएगा। ये जो आयत है और कई आयात हैं ऐसी कि औलाद एक इम्तिहान है, औलाद की तरबियत का हमसे पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें औलाद के इम्तिहान में कामयाब होना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।